आज व्लॉग 39 है और सच में हमें पता ही नहीं चला कि कैसे इतने बिजी शेड्यूल के बीच में हमने आप सबके साथ इतने सारे व्लॉग शेयर कर लिए। आप सबका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने और वरुण जी ने एक दूसरे के लिए लंच बनाया। मेरे लिए खाना सिर्फ खाना नहीं, प्यार होता है जिसमें एहसास छुपे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे एक खूबसूरत सा लंच डेट ऑर्गेनाइज की जाए जहां हम एक दूसरे को बहुत स्पेशल फील कराएं। वरुण जी ने बनाया मसाला चना, मैंने बनाए ग्रेवी वाले चना आलू, साथ ही बनाया फ्रेश लोबिया सैलड, बूंदी रायता और गरम गरम मल्टीग्रेन चपाती। हर डिश में मेहनत से ज़्यादा प्यार मिला हुआ था। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर आराम से लंच एंजॉय किया, बातें और अपनी इस होम डेट को यादगार बना दिया। यही तो प्यार होता है, जब आप हर एक टाइम एक दूसरे को बहुत स्पेशल फील कराएं। और एक बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हस्बैंड घर के काम अगर करा रहा है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, जैसे कि ये काम सिर्फ वाइफ्स के लिए हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी सोच को बदलने की ज़रूरत है। घर सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, घर दोनों का होता है, तो जिम्मेदारियां भी तो दोनों की ही होनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करना कमज़ोरी नहीं बल्कि पार्टनरशिप की सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी बिना कहे एक दूसरे की जिम्मेदारी समझ लेना, एक दूसरे को बोझ हल्का कर देना, वही असली प्यार होता है। रिश्ता तब और खूबसूरत बन जाता है जब दोनों साथ चलने का फैसला करते हैं, सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में भी। मुझे लगता है कि जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ का हर छोटे बड़े काम में साथ देते हैं, उनकी रिलेशनशिप सच में ही बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी होती है। जब हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर जिम्मेदारियां बांट लेते हैं तो बीच में शिकायतें कम और एप्रिसिएशन बढ़ जाती है। साथ मिलकर हर काम करना सिर्फ घर संभालना नहीं होता बल्कि एक दूसरे के जज्बातों को समझना होता है। और जब दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे होते हैं तो रिश्ता अटूट बन जाता है। लंच के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने अपना बाथरूम साफ़ किया। मुझे अपना बाथरूम चमका के रखना बहुत पसंद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसा हमने इसे नया तैयार करवाया था वैसे ही हमेशा साफ़ और फ्रेश रहे। मेरे लिए सफाई सिर्फ आदत नहीं, सुकून है। एक बाथरूम का क्लीन होना सिर्फ घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ा देता है। जब चीज़ें अपनी जगह पर हों और सब चमक रहा हो तो मन भी हल्का और फ्रेश फील करता है। मुझे लगता है कि घर की असली शान उसकी सफाई और सजावट में ही होती है। मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी इंसान की पर्सनालिटी का एक हिस्सा उसके घर से भी समझा जा सकता है। घर सिर्फ दीवारें और सामान नहीं होता बल्कि उस इंसान की सोच, आदतें और उसकी वैल्यूज़ का आईना होता है। जिस घर में सफाई, सुकून और प्यार महसूस होता है वहाँ रहने वाले लोगों की परवरिश और उनकी सोच भी झलकती है। छोटी छोटी बातें, चीज़ों का सही जगह पर होना, साफ़ सुथरा माहौल, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, ये सब बताता है कि घर को सिर्फ जगह नहीं, जिम्मेदारी समझा जाना चाहिए। मेरे लिए घर की देखभाल करना सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि अपने संस्कारों और पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। इतनी सारी बातें करते करते आप देख ही रहे होगे कि मैंने सारा बाथरूम चमका दिया और सारे अपने यहाँ हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी साफ़ करके इस रैक में रख दिया। मेरी बहन दीक्षा मुझे हमेशा पूछती है कि दी, आप इतने मैच्योर कैसे हो गए। और बहुत से और लोगों के भी कमेंट्स आते हैं कि दी, आपकी उम्र इतनी भी नहीं है लेकिन आप बहुत प्यारी बातें करते हो और बहुत मैच्योर बातें करते हो। इसका जवाब है कि मुझे लगता है कि हर इंसान की मैच्योरिटी उसके एक्सपीरियंस से बनती है। हालात, सिचुएशंस और लोग, ये सब मिल के आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो दुनिया की परख रखता हो। मेरी लाइफ में मैंने बहुत तरह के लोग देखे हैं, अलग अलग सिचुएशंस फेस की और काफ़ी छोटी उम्र में ही जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए शायद मेरी मैच्योरिटी वहाँ से आई है। दुनिया को देखने, हर तरह के लोगों से मिलने और हर सिचुएशन को समझने से।
लाइफ का असली टीचर एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपीरियंस से सोच और समझ बढ़ती है और मेरी लाइफ में ये बात सच साबित हुई। मुझे अपनी जर्नी में बहुत तरह के लोग मिले और सच कहूँ तो अच्छे कम और डबल फेस लोग ज़्यादा मिले। शायद इसी वजह से मैं इतनी मजबूत बनी। मैंने कभी भी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना अपने संस्कारों के साथ, ना अपने मॉरल्स के साथ। हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, मैंने अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी। और यही चीज़ मुझे आगे भी गाइड करती है और मुझे याद दिलाती है कि असली स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस वहीं होता है जहां आप अपने प्रिंसिपल और किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। सच्चे रहो, बिल्कुल ईमानदार रहो और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हो आपके लिए बेहतर क्या है। सुनो सबकी, लेकिन सोच समझकर हर चीज़ का फैसला करो। मैं जानती हूँ कि मैं दिल से मेहनत करती हूँ और मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं, ना फेम का, ना व्यूज़ का। मेरा मकसद बस इतना है कि अपनी कहानी सबके साथ शेयर करूँ और हर एक फीमेल को मोटिवेट करूँ। मैं चाहती हूँ कि वो समझें कि वो अकेली नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। उनकी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा बनकर उन्हें इंस्पायर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत लगी, लेकिन बाथरूम पूरी तरह से चमक चुका है। ये हैंगिंग मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा बना देता है आपके बाथरूम को। इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए बाथरूम हाइजीन में। आज पहली बार बाथरूम के मिरर में मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और यहाँ आप देख सकते हो कि बाथरूम पूरा साफ़ हो चुका है और अपनी बॉडी को फ्लेक्स किया। फिर थोड़ा सा आराम किया क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं थक चुकी थी। अब डिनर टाइम हो गया है तो वरुण जी ने सबसे पहले हमारे लिए बनाई कॉफ़ी ताकि हम फिर से एनर्जाइज हो जाएं। और उसके बाद मैंने डिनर किया और वरुण जी ने भी मेरे साथ डिनर किया। फिर मैंने सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ किया, किचन क्लीन करी और सारे अपने रात के काम पूरे किए। मैं नहीं जानती मेरे मन में इतनी सारी बातें कैसे आती हैं वॉइस ओवर करने के लिए, पर जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे दिल की हर थॉट्स निकलती हैं जो मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, अपनी बहनों से करना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ। और शायद यही मेरी ज़िंदगी का मिशन है, हर लड़की को ताकतवर बनाना, उनको स्ट्रॉन्ग फील कराना, उनको बताना कि वो क्या वैल्यू रखती हैं और अगर वो लड़की हैं तो वो किसी से कम नहीं है। अब वैसे हंसोगे कि मेरे फादर मदर ने मुझे हमेशा अपना बड़ा पुत्र बोला, यानी कि बड़ा बेटा, लेकिन मैं लड़की हूँ। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो मुझे अपना बड़ा पुत्र बोलते हैं, बड़ा बेटा बोलते हैं, लेकिन अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उनकी बड़ी पुत्र, बड़ी बेटी हूँ। और इसका मतलब मैं बेटी हो के भी सारे फ़र्ज़ अदा कर सकती हूँ और बेटी हो के भी एक मजबूत शोल्डर बन सकती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं कभी भी बेटा बनना ही नहीं चाहती और बेटी होने से ही मेरी पहचान है। मेरा सपना है कि मैं बेटी होके अपने परिवार के सारे फ़र्ज़ निभाऊं और इस दुनिया में एक मिसाल की तरह दिखूं कि एक बेटी भी अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ सोने, सारा काम फिनिश कर लिया है। गुड नाइट एवरीवन।